स्कूल संचालकों ने ज्ञापन सौंपकर धरने की चेतावनी दी। निजी स्कूल संचालकों को 2 वर्ष से आरटीई के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान करने को लेकर जिला समन्वयक अधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें 2 दिन की समयावधि में भुगतान नहीं होने पर उज्जैन में धरना देने की चेतावनी दी। आरटीई के अंतर्गत शिक्षण प्राप्त कर चुके छात्र छात्राओं को अभी तक शासन और शिक्षा विभाग ने फीस भुगतान नहीं किया है, जबकि नियमानुसार 1 वर्ष पूर्ण होने के तुरंत बाद फीस प्रतिपूर्ति होना चाहिए। किंतु शिक्षा विभाग अशासकीय शाला के प्रति हमेशा लापरवाही पूर्वक रवैया अपनाता रहा है। साथ ही वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण अशासकीय विद्यालय कई महीनों से बंद है एवं पालक द्वारा पिछला शुल्क भी जमा नहीं करवाया गया है। इस कारण विद्यालयों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आर्थिक तंगी के कारण अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं ने आत्महत्या तक कर ली है। यदि 2 दिवस के अंतर्गत हमारी निम्न मांगों को स्वीकार नहीं किया गया एवं तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरीवश जिले के समस्त अशासकीय शाला संचालक डीपीसी कार्यालय परिसर उज्जैन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग की होगी। हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं उसको मैं सुनाना चाहूँगा कि आरटीई के अंतर्गत सत्र 2018-19 की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान अतिशीघ्र किया जावे। जिन विद्यालयों को नोडल अधिकारी प्रदान नहीं किए गए हैं उन विद्यालयों को लिए तत्काल नोडल अधिकारी नियुक्त किए जावे। सत्र 19-20 की फीस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया अतिशीघ्र प्रारंभ की जाए। जिन विद्यालयों द्वारा 18-19 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल लोग किए जा चुके हैं उन्हें सत्र 19-20 का प्रपोजल तैयार करने की सुविधा शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल पर दी जावे एवं 1 माह के भीतर वर्ष 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति करने का कार्य भी प्रारंभ किया जावे। निजी स्कूल को 2 वर्ष से आरटीई के अंतर्गत शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अभी तक शासन व शिक्षा विभाग ने प्रतिपूर्ति फीस का भुगतान नहीं किया है, जबकि नियमानुसार 1 वर्ष में पूर्ण होने के बाद तुरंत इसका भुगतान हो जाना चाहिए। शिक्षा विभाग हमेशा निजी स्कूलों के प्रति लापरवाही पूर्वक रवैया अपनाता है, जिससे निजी स्कूल संचालकों में विभाग के अधिकारियों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण निजी स्कूलों में तालाबंदी की स्थिति व्याप्त है। पालक व अभिभावकों द्वारा पिछला शुल्क भी अभी तक नहीं जमा कराया गया, जिससे स्कूल संचालकों और स्टाफ को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में निजी स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन की समयावधि में भुगतान नहीं किया तो डीपीसी कार्यालय उज्जैन परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अशासकीय शाला संगठन द्वारा जो आरटीई के अंतर्गत जो बच्चों की तत्काल फीस देने की मांग पूर्व में भी इन्होंने ज्ञापन हमें दिया था। हमने अधिकारियों से बात करी थी। अधिकारियों ने आश्वस्त करा था कि शीघ्र हम इनको भुगतान कर देंगे। कोरोना का समय है तो निःशुल्क से इनको भी अभिभावकों से फीस इनको आ नहीं रही है और यदि इनकी फीस शासन की तरफ से आती है तो निःशुल्क से इनको मदद होगी। हमें अभी तत्काल अधिकारियों से चर्चा करके इनकी हड़ताल प्रारंभ होने के पूर्व में इनको विश्वास दिलाता हूँ कि तत्काल कार्रवाई करेंगे। हम प्रयास रहेगा इनकी हड़ताल चालू हो इसके पहले उनका भुगतान हो जाए। थैंक यू। सोयाबीन की 100% नष्ट हो चुकी फसलों का मुआवजा और बीमा राशि वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति को अपनी उपलब्धि बताते हुए भाजपा नेता झूठा श्रेय लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं वह वर्ष 2020 में हुई खराब सोयाबीन फसल का मुआवजा व बीमा राशि उसी मान से तत्काल दिलवाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी नागदा द्वारा दिए गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री को चेतावनी दी गई है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसानों के हक के साथ खिलवाड़ किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। अतिवृष्टि तो कहीं झुलसा व तना रोग नामक बीमारी से हजारों किसानों की अच्छी खड़ी सोयाबीन फसल 100% नष्ट हो गई। क्षेत्र के किसानों ने बैंकों से बाजार से ऋण खाद बीज उधार लेकर महंगे भाव की सोयाबीन बोई थी। प्रकृति की मार ने क्षेत्र के किसानों का मुंह में आया निवाला छीन दिया है। सोयाबीन की 100% फसल खराब हो जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दी जा सकती है। क्षेत्र के किसानों के दिमाग में एक ही सोच है कि बैंक से बाजार से उधार लिया हुआ ऋण कैसे चुका पाएंगे, इसकी चिंता सभी को सता रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व अधिकारियों, पटवारी, कर्मचारी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दबाव बनाया जा रहा है कि मुआवजा के संबंध में इस प्रकार की रिपोर्ट दें कि 5-10 किसान के ही गांव में पात्र हो या उस गांव को
मुआवजा राशि से वंचित कर दे। हम इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसानों के सोयाबीन फसल में हुए नुकसान को कम से कम मुआवजा मिले या वंचित रहे करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसानों के हक के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन की रहेगी। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि सत्तारूढ़ दल के नेता राजनीतिक दबाववश क्षेत्र के पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि से वंचित करने हेतु षड्यंत्र रच रहे हैं। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा। हर गांव में 5-10 किसानों के मुआवजा राशि के नाम दे या मुआवजा हेतु गांव का नाम ही छोड़ दे। गठित जांच दल द्वारा पीड़ित किसानों की सूची संबंधित स्थानों के सूचना पटलों पर चस्पा नहीं की गई, ना ही डोंडी पिटवाकर किसानों से 7 दिन के अंदर यदि सूची के नाम दर्ज नहीं है या अपनी फसलों में हुए नुकसान अनुसार मुआवजा निर्धारित नहीं है, इस पर दावे आपत्ति की सूचना भी किसानों को नहीं दी गई और प्रतिवेदन सूचियां तहसील में जमा कर दी है। उस पर पुनः पंचायत में चस्पा कर दावे आपत्ति बुलवाकर तत्पश्चात मुआवजा राशि स्वीकृत किया जाए। आप स्वयं किसान पुत्र हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आपने 40,000 प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा राशि देने की मांग कमलनाथ सरकार से की थी। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिना किसी राजनीतिक दबाव व भेदभाव किए क्षेत्र के किसानों की खराब सोयाबीन फसल का 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से तत्काल मुआवजा राशि प्रदान किए जाने के आदेश दें। बैंक की एवं बिजली बिलों की वसूली स्थगित कर माफ़ करने के निर्देश प्रदान करें। क्षेत्र के किसानों को 2019-20 की चना फसल के मुआवजा राशि प्रदान करें। वर्ष 2019 में नागदा खाचरो तहसील में खराब सोयाबीन फसल का मुआवजा हेतु 1,74,82,00,000 रुपये मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें 25% राशि के मान से मुआवजा राशि का कमलनाथ सरकार ने पूर्व में भुगतान कर दिया है। शेष 75% राशि का वर्तमान सरकार को भुगतान करना तत्काल भुगतान किया जाए। 2018-19 की सोयाबीन फसल की शेष बचे गांवों की बीमा राशि तत्काल किसानों के खातों में डाली जाए। अपने आप को किसान पुत्र और किसान हितैषी का दम भरने वाले और ऐसा प्रचारित करने वाले हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के स्वर जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ और होते हैं और सत्ता आने के बाद में कुछ और हो जाते हैं। यही शिवराज सिंह जी जब विपक्ष में थे तो कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों के हितों में जो मुआवजा राशियां प्रदान की गई थी उसको लेके कई प्रश्न उठाते थे। आज जब किसान परेशान हैं उनके शासनकाल में तो वो किसानों की इन समस्याओं को अनदेखी कर रहे हैं। हमने विधायक जी के नेतृत्व में आज ये ज्ञापन दिया है। अगर किसानों के अधिकारों का और हितों का हनन हुआ तो कांग्रेस किसानों के साथ में सड़कों पर आंदोलन करेगी। ज्ञापन दिया गया, जो ज्ञापन में किसानों की यही समस्या है। मैं वर्तमान सरकार को कहता हूं कि जो जितना नाम बदलने, योजनाओं का नाम बदलने में ध्यान देते हो, इतने किसानों के हितों में अगर ध्यान देते हो तो थोड़ा सुधार होगा। क्योंकि हर बार आप जैसे कि पूर्व में एक अभी बीच में अभी ग्राम पंचायत स्तर में जो खाद्यान्न पर्ची का वितरण हुआ था, खाद्यान्न पर्ची में 2013 में 10 दिसंबर 2013 को माननीय मनमोहन सिंह सरकार की योजना तहत ये लागू किया गया था। फिर प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लागू की थी। इसके बाद उस योजना में कितने लोग छूटे गए थे, कितनी पर्ची का सत्यापन किया गया था, ऐसा कोई अभियान आपने नहीं चलाया। माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुजराती साहब के प्रयासों से, माननीय कमलनाथ जी के प्रयासों से, माननीय कमलनाथ जी की सरकार में इन छूटे गए हितग्राहियों का नाम एवं छूटे गए हितग्राहियों के नाम और परिवारों के सदस्यों को जोड़ने का आपने घर घर जाके सत्यापन किया था। उन लोगों की इसकी सरकार तक इसकी जानकारी पहुंचाई, जो लोगों को इसकी खाद्यान्न जो पर्चे बंटनी थी वो आज बटी। और रही बात माननीय विधायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि गत वर्ष जो खरीफ फसल में जो वर्षा हुई थी वो वर्षा इतनी भयानक थी कि हम भी हमारे खेत पे दूसरे खेत पे नहीं जा सकते थे, लेकिन आपने 20-20 गाँव या 25-25 गाँव तक का दौरा किया। उस अवसर पे आपने आपकी सरकार को तट पर रख के आपने माननीय जिलाधीश महोदय के साथ आपने जो किसानों को बीमा राशि में मुआवजा तय किया। आज अगर ये सरकार कहते हैं कि हमने पैसा भर के बीमा तय किया, तो माननीय पूर्व विधायक जी आपको और मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्ष अगर इस वर्ष भी सर्वे हुआ है,
जो आज जो बीमा राशि डली, ऐसी पूर्व में अगर डलेगा 2021-22 में तो आपको कुछ बताएंगे, नहीं तो 2021 में इसका सवाल जवाब भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप काम कोई और करते, नाम को आप अपना बता देते हो। इसी प्रकार माननीय विधायक जी, चाहे किसानों की बात हो, चाहे व्यापारियों की, मजदूरों की, चाहे व्यापारियों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, समय पर तत्पर आप रहते हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अतिवर्षा के कारण वह कई प्रकार की फसल सोयाबीन में जो बीमारी आई हुई है, सरकार से हम मांग करते, वर्तमान सरकार से, जो पिछली सरकार ने तुरंत 2019 का मुआवजा राशि और बीमा राशि जो किसानों को देने का प्रयास करा, उसी को तत्व देखते हुए 2020 के भी मुआवजा एवं बीमा राशि शासन व प्रशासन जल्द से जल्द किसानों को दे के, ताकि किसान आने वाली फसल के लिए अपनी खेती कर पाए। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है। सोयाबीन की फसलें 100% नष्ट हो चुकी है। जिस प्रकार से हमारे पूर्व विधायक जी और प्रदेश सरकार जो पिछली बार के 19 का सोयाबीन की मुआवजा और बीमा की अपने हित में बता रहे कि हमने वो काम करके दिखाया। मेरा उनसे अनुरोध है कि उतनी उससे ज़्यादा राशि मुआवजा राशि इस वर्ष भी स्वीकृत करें और बीमा राशि भी दिलाएं, तो हमको लगेगा बोले आपकी सरकार ने भी कुछ काम करा है। पूर्व सरकार का श्रेय आप अपने आपको ले रहे हैं, परंतु साथ साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र भी आप लोग रचते हैं। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ये पटवारियों और अधिकारियों पर, राजस्व अधिकारियों को दबाव बनाकर ये दबाव बना के हर गांव से 5 से 10 किसानों को मुआवजा मिले, और यदि या नहीं मिले, इस बात के लिए उनका पूरा प्रयास है। सर्वे टीम को पंचायतों में और सबको उसका चस्पा किया जाना चाहिए था, परंतु कहीं चस्पा नहीं किया गया। किसानों के दावे आपत्ति भी नहीं ली, पूरा प्रतिवेदन सीधा कर दिया। एक तरह के किसानों के साथ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है, बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के किसानों को उसका हक अधिकार दिया जाए, और विशेषकर यदि इस प्रकार से रवैया अपनाया गया कि अपने चुनाव के हार का बदला हमारे किसानों से लेंगे, तो निश्चित रूप से हम इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में यदि आपका रूप देखेंगे भी, हम मुआवजा और उसकी राशि का वितरण किस प्रकार से करते हैं, यदि किसानों का हित किया गया तो हम किसानों के साथ मिलकर इसका एक बड़ा आंदोलन हम इस क्षेत्र में करेंगे। और साथ साथ चने की फसल में बीमा राशि भी अभी तक हमारे किसानों को नहीं मिली है, वो भी 100% नष्ट हुई थी। सोयाबीन की फसल का बीमा तो हमारे किसानों को डल चुका है। तो एक बार पुनः मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि सोयाबीन की फसल का जो मुआवजा और बीमा तत्काल स्वीकृत करें। और उन भारतीय जनता पार्टी नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि आपकी सरकार किसानों के हित की सरकार है, तो 19 में जो सब सोयाबीन की फसल की बीमा और मुआवजा मिला, उससे ज़्यादा दिलाए तो हम मानेंगे। बोले कि आप लोग कुछ किसानों हित की बात भी सोचते हो। द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है और जो समस्याएं बताई गई है, उस संबंध में कुछ अवगत कराना चाहता हूं कि ये वर्षा, अति वर्षा और डूब से जो 24 गाँव की फसलें की जानकारी हमको आई थी, उनके प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं और सभी गाँवों में फसल कटाई प्रयोग और कीट के सर्वे कृषि अधिकारियों के साथ में किया जा रहा है। उनकी भी जब रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।